महाभारत के अंत में गांधारी को अपने पुत्रों की बाहरी क्षति और पीड़ा का सामना करना पड़ा था। उनका मानना था कि भगवान कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों से युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण को श्राप दे दिया कि आगे 36 साल बाद उन्हें और उनके यदुवंश को एक दूसरे को मारकर उनका विनाश करना पड़ेगा और द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। समय बीतता चला गया और 36 साल बाद उनका श्राप लगने लगा, क्योंकि यादवों के बीच काफी विवाद पैदा हो गया। उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। इसके कारण यादवों का विनाश हो गया और द्वारका समुद्र में डूब गई। एक दिन भगवान कृष्ण एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। उसी समय जरा नामक एक शिकारी जंगल में आया और भगवान कृष्ण के लाल चमकते पैर को हिरण समझकर एक घातक बाण चला दिया। जब उन्होंने देखा कि उसका बाण कोई हिरण से नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण के पैर में लग गया है, तो उसे बहुत ही दुख हुआ और पश्चाताप हुआ और बोला, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा अपराध हुआ है। इस पाप के लिए तो मुझे मृत्यु दंड भी कम होगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा, जरा तुमने कोई अपराध नहीं किया है। तुम त्रेता युग में वानर राज बाली थे, जिन्हें मैंने पेड़ के पीछे छिपकर वध किया था, जो कि युद्ध भूमि के विपरीत था। इसीलिए मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों पहले ही लिख चुकी थी। तुम इस अपराध से मुक्त हो जाओ। यह कहकर भगवान कृष्ण भौतिक दुनिया से विदा हो गए। दुखी होकर जरा अर्जुन के पास गया और उन्हें स्थिति के बारे में बताया। यह सुनकर अर्जुन ने गहरे दुख के साथ भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। उनका पूरा शरीर राख में बदल गया, सिवाय उनके हृदय के, जो जीवित और दिव्य था। उनके हृदय को एक लकड़ी के ऊपर रख दिया और उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। हृदय नदी में बहता रहा। बहुत दिनों के बाद वह उड़ीसा के महानदी तट पर पहुंच गया। वह एक समुदाय था, विश्वावासु उस समुदाय का प्रमुख था। उन्होंने भगवान कृष्ण के हृदय को पाया, जिससे एक दिव्य चमक निकल रही थी। विश्वावासु ने इस चमक को समझा और एक गुफा में नील माधव की एक मूर्ति की पूजा किया करते थे। आदिवासी समुदाय के अलावा किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। उसी समय इंदुवंती में इंदुदुम्न नाम का एक राजा राज किया करते थे। वो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वो हमेशा अपने देवताओं की एक झलक पाने को उत्सुक रहते थे। एक दिन एक भटकता हुआ एक साधु उनके महल में आया और राजा से बोले, हे राजन, उड़ीसा में भगवान विष्णु की पूजा नील माधव के रूप में की जाती है। आपको उड़ीसा के भीतर जाकर उनका सटीक स्थान अवश्य खोजना चाहिए। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण पुजारी को नील माधव की खोज करने का आदेश दिया। राजा के आदेश का पालन करते हुए विद्यापति उड़ीसा के लिए निकल पड़े। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद उड़ीसा पहुंचने पर विद्यापति को गुप्त स्रोतों से पता चला कि सबरों के नेता एक छिपी हुई गुफा के अंदर नील माधव की पूजा किया करते हैं। विद्यापति समरदीप उसी जंगल के तट पर पहुंचे। सब्र राजा विश्वावसु ने विद्यापति की अगुवानी की। विद्यापति ने विश्वावसु से कहा, हे महाशय, कृपया आप मुझे वह दिव्य पूजा का स्थान दिखाएं। मैं यहाँ पर बहुत ही विश्वास के साथ आया हूँ। तब विश्वावसु ने कहा, मुझे माफ करें, मैं वहाँ पर आपको नहीं ले जा सकता। तब विद्या सोचने लगे, अब मैं क्या करूँ? अगर इस प्रकार मैं लौट कर गया तो राजा को क्या उत्तर दूंगा? मुझे कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। विद्यापति उसी गांव में रहने लगे।
कुछ ही दिनों में उन्हें विश्वावसु की बेटी से प्रेम हो गया और उन्होंने वहीं शादी कर ली। कुछ दिन बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, क्या तुम अपने पिता से कहकर मुझे नील माधव की एक झलक दिखा सकती हो? आपके पिता आपके अनुरोध को स्वीकार जरूर करेंगे। तब वह कहती है, ठीक है, मैं निश्चित ही प्रयास करूंगी। मुझे अपने पिता से बात करने दो। ललिता अपने पिता से बात करती है। तब उसके पिता ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। विद्यापति अपनी आंखों में पट्टी बांध कर जाएंगे। विद्यापति ने शर्त मान ली, लेकिन चतुराई से कुछ सरसों के बीज अपने साथ ले जाते हैं और रास्ते में छुपी गुफा का रास्ता याद रखने के लिए सरसों के बीज गिराते हुए चले जाते हैं। गुफा में पहुंचकर विद्यापति ने नील माधव की छवि देखी और मंत्र मुक्त हो गए। गुफा से लौटकर विद्यापति ने राजा से जाकर पूरी बात बता दी। कुछ महीने के बाद जो विद्यापति अपने साथ सरसों का बीज गिराते हुए गए थे, वो अब अंकुरित होकर पौधे बन गए। राजा विद्यापति के पीछे पीछे सरसों के पौधों से गुफा तक पहुंच गए। गुफा पर पहुंचने पर वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। नील माधव गायब हो गए थे। निराश होकर राजा महल में वापस लौट आए और उस रात भगवान विष्णु उनके सपने में आए और बोले, हे पुत्र, इस संसार में मैं तुम्हें नील माधव के रूप में दर्शन नहीं दे पाऊंगा। तुम पूरी सागर तट के पास जाओ, वहां पर एक दारू तैरता हुआ आएगा। मैं एक सुगंधित लाल रंग के लकड़ी के रूप में प्रकट होऊंगा। उस लकड़ी के लट्ठे में सर्वत्र शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह दिखाई देंगे। उस लट्ठे को बाहर लाओ और उससे 3 मूर्ति बनाओ, तब तुम मेरी आराधना कर सकोगे। राजा ने इस आदेश का पालन किया और पुरी के समुद्र तट पर पहुंच गए, जहां उन्हें वास्तव में एक तैरता हुआ लकड़ी का लट्ठा मिला। लेकिन राजा के सेवकों के अनगिनत प्रयासों के बाद भी कोई भी लकड़ी के लट्ठे को उठा नहीं सका। आखिरकार आदिवासी विश्वावसु की मदद से लकड़ी के लट्ठे को महल में लाया गया, लेकिन कोई भी कारीगर उस लकड़ी से नील माधव की मूर्ति नहीं बना सका। और वो लोग कहने लगे, हे राजन, यह लकड़ी इतनी मजबूत है कि इस पर हमारे छेनी हथौड़ी का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। हमें माफ करें, ये काम हम नहीं कर सकते। जब यह कार्य असंभव हो गया तो फिर से भगवान विष्णु ने राजा के स्वप्न में आए और बोले, हे राजन, देवताओं के दिव्य शिल्पी विश्वकर्मा की आराधना करें, वही इस कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। भगवान विष्णु की सलाह के बाद राजा इंद्रदुम्न ने दिव्य मूर्तिकार विश्वकर्मा से प्रार्थना किया। तभी एक बूढ़े बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मैंने सुना है आप एक मूर्ति बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। तब राजा कहते हैं, हाँ, सही सुना है आपने। क्या आप इस कार्य में सक्षम हैं? तब विश्वकर्मा जी ने कहा, मैं अवश्य ही उस लट्ठे से मूर्ति बना दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तब राजा ने कहा, बताइए। तब विश्वकर्मा जी कहते हैं, मैं 21 दिनों में एक बंद कमरे में भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाऊंगा और इस प्रक्रिया के दौरान मुझे अकेला रहना होगा। अगर 21 दिन पूरे होने से पहले किसी ने दरवाजा खोला तो मैं मूर्ति को उसी अवस्था में अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। क्या आप इस शर्त से सहमत हैं? तब राजा कहते हैं, मुझे आपकी सभी शर्तें स्वीकार हैं। कृपया आप कार्य को आगे बढ़ाएं। विश्वकर्मा जी ने दरवाजा बंद कर लिया और अपना काम शुरू कर दिया। लोगों को सिर्फ आरी और हथौड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी। 15 दिनों के बाद जब कोई आवाज नहीं सुनाई दी, तब रानी काफी चिंतित हो गईं और राजा से बोली, महाराज, हमने उस कमरे से कोई आवाज नहीं सुनी है। शायद बूढ़ा बढ़ई भूख से मर गया है।
कोई दुर्घटना होने से पूर्व हमें दरवाजा खोल देना चाहिए। तब राजा कहते हैं, लेकिन रानी साहिबा, हमने शर्त रखी थी कि 21 दिन से पहले दरवाजा नहीं खोला जाएगा। तब रानी कहती हैं, महाराज, अगर भूख प्यास की वजह से उस बढ़ई को कुछ हो गया तो हमें महापाप लगेगा। हमें अवश्य दरवाजा खोल देना चाहिए। रानी ने दरवाजा खोलने की काफी जिद की। अंत में दरवाजा खोला गया, जिससे पता चला कि बूढ़े बढ़ई के रूप में भगवान विश्वकर्मा 3 अधूरी मूर्तियों को छोड़कर गायब हो गए। राजा को विश्वकर्मा की बात न मानने और शर्त तोड़ने पर बहुत दुख हुआ। इसलिए भगवान जगन्नाथ के हाथ पैर अधूरे हैं। जब राजा उन अर्धनिर्मित मूर्तियों के समीप जाते हैं तो उन्हें हृदय की धड़कने की आवाज सुनाई देती है। उन्हें ज्ञात हो जाता है कि इस मूर्ति के अंदर भगवान श्री कृष्ण के हृदय विराजमान है। राजा इंद्रदुम्न ने उन मूर्तियों को स्थापित किया, जिन्हें आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और देवी सुभद्रा के नाम से जगन्नाथ धाम में पाते हैं। भगवान जगन्नाथ पूरी दुनिया में एकमात्र जीवित देवता हैं जो अपने भक्तों को देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरी करते हैं। तो मित्रों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के पौराणिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा।